अर्जुक आजमी और आज हम बात करेंगे एससीओ मीटिंग की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइना में एससीओ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इससे कुछ अर्से पहले पाकिस्तान ने भी होस्ट की थी एससीओ मीटिंग, जिसमें कि न सिर्फ ये कि डॉक्टर जयशंकर के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया। हम बात कर रहे हैं एक फेवरेट कार जो कि शी जिनपिंग की है, जिसका नाम है योंगची L5 और इसको रेड कार भी कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट कार है कि शी जिनपिंग अपने दौरे में ये कार यूज़ करते हैं और जब वो स्ट्रेटजीज इतनी वेल डिफाइंड होंगी कि आप अगले कंट्री को मनवा रहे हैं अपनी काबिलियत, अपनी जो आपकी हैं, आपके पास जो टेक्नोलॉजी, आपके पास जो स्किल्स आया वो अपनी कार लेकर आया है। हाँ। हमारे शहबाज शरीफ साहब गए हैं, मुझे सोशल मीडिया पे या लीनियर मेन मीडिया के ऊपर कहीं पे नहीं मिला कि शहबाज शरीफ को भी कोई कार वगैरह दी गई हो सकता है ये अपना प्रोटोकॉल लेकर गए की शर्तों पे या अमेरिका की शर्तों पे कोई भी रिलेशनशिप जो है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो चीन को बोला, इनफैक्ट बहुत ही पहले और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। लंका ढाना ही इसको क्या कहते हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू साउथ एशिया एक्सिस चैनल। आज हम लोग सुनने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया की कुछ मज़ेदार बात और उन लोगों के साथ इंडियन क्या क्या रिप्लाई करते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एकदम प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। अर्जुक आजमी और आज हम बात करेंगे एससीओ मीटिंग की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइना में एससीओ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इससे कुछ अर्से पहले पाकिस्तान ने भी होस्ट की थी एससीओ मीटिंग, जिसमें कि न सिर्फ ये कि डॉक्टर जयशंकर आए थे बल्कि कई हमारे मीडिया फ्रेंड्स भारत से, उन्होंने भी यहाँ पर आकर और उस समिट को अटेंड किया था। अब जी ये चाइना में की जा रही है और वहां पे कई बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें कि यकीनन आप लोगों को मालूम ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हैं और शी जिनपिंग जो है तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनकी अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला, ट्रंप को। जी हाँ,
डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतनी लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर है, जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया। हम बात कर रहे हैं एक फेवरेट कार जो कि शी जिनपिंग की है, जिसका नाम है योंगची L5 और इसको रेड कार भी कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट कार है कि शी जिनपिंग अपने दौरे में ये कार यूज़ करते हैं और जब वो भारत आए थे तब भी उनके पास यही कार थी। अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन अपना प्रोटोकॉल लेके आए, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब अपना प्रोटोकॉल लेके आए, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत से कोई प्रोटोकॉल चाइना नहीं लेके गए, बल्कि शी जिनपिंग ने अपनी वो गाड़ी जो कि अब मेरे ख्याल से 1958 में बनाई गई थी और ये खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बनाई गई थी और ये कार शी जिनपिंग की फेवरेट है। लोग इसको कार नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने अपनी सीट पे नरेंद्र मोदी को बिठा के वर्ल्ड को ये पैगाम दिया है कि इंडिया और चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। ये एससीओ बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया को हिट किया हुआ है और दूसरी जानिब चाइना और इंडिया की नज़दीकियाँ कुछ कंट्रीज़ को तो भा रही हैं और कुछ का दिल जो है बिल्कुल बंद होने के करीब है, जैसे कि ट्रंप। क्योंकि ट्रंप को लगता है शायद मैंने बड़ी गलती की चाइना और इंडिया को एक करने के बाद, और आज इंडिया चाइना कॉमन इंटरेस्ट पे हैं, आज म्यूचुअल इंटरेस्ट पे है, आज उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस कार की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है इसके ऊपर पब्लिक से बात करेंगे। चीज़ इतनी वेल डिफाइंड होंगी कि आप अगले कंट्री को मनवा रहे हैं अपनी काबिलियत, अपनी जो आपकी हैं, आपके पास जो टेक्नोलॉजी, आपके पास जो स्किल्स, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास जो एक्सपोर्ट्स आपके पास हैं, आप दूसरी कंट्री को दिखा रहे हो कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी कंट्रीज़ आपस में वैसे नहीं मिल जाती कि भाई चलें हम चल फिर रहे हैं तो बस एक कार पे बैठ गए। उनके आपस में जो ताल्लुकात होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट ये होता है कि जो आप वर्ल्ड वाइड जब ट्रेड करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड का सबसे बड़ा ज़्यादा होता है कि आपके मुल्क में उस ट्रेड आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी, आपकी जीडीपी ग्रो करेगी, तो ये फैक्टर्स होते हैं। अब इंडिया की खैर जीडीपी का तो आपको पता ही है, नो डाउट कि वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और जो पाकिस्तान की जीडीपी बिल्कुल वो मैं क्या कह सकता हूँ, उस पर अभी जो थी वो भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। खैर अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन ये सीन है कि उन्होंने जब अपने आप को एक्सप्रेस किया होगा, देखें जो दिखता है वही बिकता है। कॉमन इंटरेस्ट थी और वो उन्होंने देख लिया था कि इंडिया के साथ हम जब ट्रेड करेंगे तो हमारे बहुत से मसाइल हल होंगे, क्योंकि यूएस जैसी कंट्री के साथ, यूएस जैसी एक जो अलग एक पूरी दुनिया पे इस टाइम वो लीड कर रहे हैं, तो उसके साथ चाइना अकेला कभी भी नहीं हो सकेगा। आप ये कह सकते हो कि शी जिनपिंग ने अपनी कुर्सी पे, अपनी सीट पे मोदी को बिठाया। अपनी सीट पे तो खैर वो कार सीट की मैं बात जी कार सीट पे वो तो ज़रूर बिठाया उनको, वो कार पे उन्होंने ज़रूर बैठाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन अभी ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स यही हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया चाइना की दोस्ती फेक है? देखें कोई भी चीज़ जो इस टाइम वो दुनिया को दिखा रहे हैं ना, वो फेक नहीं हो सकती। अब ये इंडियन न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक फॉरेन वर्ल्ड वाइड वो चीज़ चल रही है। ये इंडियन न्यूज़ चैनल नहीं है कि ट्रंप और वो पुतिन जब मिलते हैं तो वो उसको ये दिखा देते हैं कि यार ये फेक था, वो उसमें डिफरेंट एंगल्स दिखाते हैं। ये तो जाता है, कोई भी जाता, प्यूटन आया वो अपनी कार लेकर आया है। हाँ। हमारे शहबाज शरीफ साहब गए हैं, मुझे सोशल मीडिया पे या लीनियर मेन मीडिया के ऊपर कहीं पे नहीं मिला कि शहबाज शरीफ को भी कोई कार वगैरह दी गई हो सकता है ये अपना प्रोटोकॉल लेकर गए हो। हाँ, ठीक है। हाँ। नरेंद्र मोदी वो भी अपना प्रोटोकॉल लेकर जाते थे जहाँ पे भी जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है देखें, मुझे एक चीज़ जो है वो एशिया के लिहाज से बेहतर लग रही है एससीओ के अंदर, वो ये है कि पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब थे, इंडिया और चाइना के हालात ख़राब थे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे। ठीक है, मतलब अफ़गानिस्तान और इंडिया एक साइड के ऊपर, पाकिस्तान और चाइना एक साइड के ऊपर हमें नज़र आते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है एससीओ की मीटिंग के अंदर वो एक चीज़ तो हमें देखने को मिली है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो रही हैं और दोनों साइड से मतलब एक इत्तेफाक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब तिजारत के लिए भी बेहतर है,
पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर है और खिते के अमन के लिए भी बेहतर है। अब देखें नरेंद्र मोदी भी तो इतना तो समझदार है ना कि अगर मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है और वो जाके उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हालांकि चाइना में ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कभी किसी एससीओ में हो। रेड फ्लैग कार जो कि चाइना के एक ओनर का सिंबल भी है, आपने सही बोला कि वो शी जिनपिंग की कार के अंदर बैठ गए हैं। ये अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए तो ये जेस्चर क्या शो करता है, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज और ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, जो छोटे छोटे वर्क होते हैं, इससे हम कुछ ना कुछ मकसद निकालते हैं। तो ये मीटिंग क्या हमें बता रही है कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच, कि शी जिनपिंग ने अपनी सीट ही मोदी के लिए खाली कर दी है? बात आपकी सही है। देखिए जो नरेंद्र मोदी है वो जाकर उन्होंने कार को एक्सेप्ट किया, जो उन्होंने L5 उनको पेश की। हाँ, और उसके बाद आप देखिए जेस्चर चाइना की तरफ से था ना, पॉजिटिव जेस्चर कि हमें इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आप देखिए वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। जापान जो है वो USA से अपनी इन्वेस्टमेंट उठाकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। जब इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हों तो फिर चाइना क्यों पीछे रहेगा? चाइना जाकर पाकिस्तान को, तो चलो पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है वो तो हमें नज़र आती है, लेकिन अब इंडिया की जैसी इकोनॉमी से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन से वो अपनी नज़रें तो नहीं हटा सकते ना। तो उन्होंने जाकर उनको भी एक जेस्चर पॉजिटिव देना है। ये कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती खोखली है। आप हर इंडिया के अंदर आप देखें दिवाली आती है तो पटाखों के बाइकआउट शुरू हो जाते हैं। कलर वो क्या होली वगैरह आती है तो उनके कलर्स के बाइकआउट शुरू हो जाते हैं, या हर दूसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई बाइकआउट चल रहा होता है। इसका मतलब कि अवाम के दिलों के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि चाइना हमारे साथ लॉयल नहीं है। लेकिन अब अगर इस जेस्चर को यूज़ करते हुए चाइना को वो अपने साथ लॉयल समझते हैं, तो फिर अगर आप कहते हैं ना कि चाइना की जो है मतलब ट्रेड चल रही है, मतलब हैवी पैसा कमाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अगर 400-500% उनकी ट्रेड बढ़ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? वो एक किस्म का जीरो से ही हीरो बनने जा रहे हैं ना। तो फिर इसके अंदर मेरे ख्याल में यही जेस्चर उनको देखने को मिला होगा। और एससीओ के अंदर आप देखें कि 4 बड़े ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। प्यूटन भी है, उसके अंदर रशिया, इंडिया मौजूद है, चाइना मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो अमेरिका है ना उसको साइडलाइन करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। इस रीज़न में इंडिया जो है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो चाइना को चूज़ करता है 1st नंबर पे। इंडिया भी चाइना को चूज़ करने जा रहा है। रशिया की वैसे अमेरिका के साथ नहीं बनती, तो मेरे ख्याल में ये मोस्ट फेवरेट आजकल चाइना। तो मेरे ख्याल में नेटो की पावर जो अब खत्म होती दिखाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है की शर्तों पे या अमेरिका की शर्तों पे कोई भी रिलेशनशिप जो है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो चीन को बोला, इनफैक्ट बहुत ही, मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि शानदार तरीके से डिप्लोमेटिकली अपनी बात रखी है। उन्होंने शी जिनपिंग को साफ शब्दों में कहा कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ सकता है जहां पे ट्रस्ट हो, जहां पे रिस्पेक्ट हो और जहां पे सेंसिटिविटी हो। ये 3 की एलिमेंट्स है किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए। लेकिन जो हमारे साथ चाइना ने किया है, और बहुत लंबे अरसे की एक हिस्ट्री है 1947 के बाद की, कि जब भी भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाइना ने उसी हाथ को जो है बाइट किया है, उसने बैकस्टैब किया है। 1962 में, उससे पहले हमको याद है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था नेहरू जी ने, लेकिन 62 में उन्होंने, चाइना ने हमको बैकस्टैब किया। और उस टाइम से लेकर अभी तक, वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो वो अप्रोच है रहा है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का कि चाइना पे क्या वाकई हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का जो एक्सिस बना हुआ है वो भी लंबे अरसे से ही बना हुआ है, कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है इंडिया के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो अपने आप को यूज होने देता है, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का जो एलीट है, उसने जो अपनी इस धरती पे, ग्लोब में अपनी एग्जिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ एंटी इंडिया के होते किया है, कि हम कितना एंटी इंडिया हो सकते हैं और उस कारण हम पावर में रहेंगे। और इसलिए चाइना ने भी वही पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जो अमेरिका ने किया। अमेरिका ने उनको ये आतंक की इंडस्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान को एक बहुत सबसे बड़ी पदवी उनको आतंक में
अमेरिका ने दिलवाई, पहले अफगानिस्तान में, फिर इंडिया के पंजाब में, फिर कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान का ये रहा हुआ है। लेकिन अब चाइना से पहले और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। लंका ढाना ही इसको क्या कहते हैं? उन्होंने लंका ये ढाई कि उन्होंने कहा कि जी हम जो है 2 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो इकट्ठे हैं, और शी ने ये कहा कि इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के मिल बैठने का है। ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? थैंक यू वेरी मच आलिया जी, फिर बुलाने के लिए अपने शो पे पहले तो। और बिल्कुल सही कहा, द टाइड हैज टर्न्ड, हवाएं का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल, 350, 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा अब। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शी जिनपिंग का, उससे तो ऐसे ही लगता है। देखिए शी जिनपिंग ने क्या कहा, द वर्ल्ड टुडे इज स्वेप्ट बाय वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी जो चीजें एक बार 100 सालों में होती हैं। अगर आप इसे जियोपॉलिटिकली टर्म्स में देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड आई थिंक द मोस्ट बिग स्टेटमेंट इन दिस ईयर फ्रॉम एनी वर्ल्ड लीडर, not from Trump, not from Putin, not from Modi, not from this UK Prime Minister or French President, nothing, nobody. तो इससे क्या पता चलता है कि कहाँ इंटरनेशनल सिचुएशन जा रही है। फर्दर उसने कहा, प्रेसिडेंट शी ने, द इंटरनेशनल सिचुएशन इज बोथ फ्लूइड एंड कायोटिक। जो सारी दुनिया कह रही है कि ये टैरिफ न्यूक्लियर वॉर जो हो रहा है, ये किस तरफ हाथी बैठेगा, किस तरफ ऊंट करवट लेगा, किस तरफ ये जाएगा, वी आर नॉट श्योर। ही फर्दर एडेड, इट इज अ राइट चॉइस फॉर बोथ साइड्स टू बी फ्रेंड्स। आप नोट कीजिए उनके वर्ड्स को, इट इज अ राइट चॉइस फॉर बोथ साइड मतलब कि इंडिया एंड चाइना, टू बी फ्रेंड्स who have good neighborly and amicable ties. If you read between the words, neighborly and amicable ties, and it's a history that इंडिया और चाइना का 5 साल से आफ्टर गलवान इशू इन जून 2020 में बहुत ज्यादा मतलब ना आंकड़ा हो गया था, राइट? तो उन्होंने ये कहा, पार्टनर्स हु इनेबल ईच अदर सक्सेस, नाउ दे आर नॉट allies, but they have become partners who enable each other success and have the dragon and elephant dance together. Dragon China, elephant India, they have to dance together. और उसके रेसिप्रोकेशन में अगर आप मोदी जी को देखो, मोदी जी ने कहा, इंडिया इज कमिटेड टू टेक देयर कंट्री रिलेशनशिप फॉरवर्ड on the basis of mutual trust and respect. और उन्होंने ये भी कहा, जैसे आपने क्वेश्चन में कहा, that the interest of 2.8 billion people in both our countries are tied to our cooperation. That's the big statement from Modi ji. So he is not considering 1.4 billion. वो कह रहा है कि आप अगर कहते हो we have amicable neighborly relation, so you are our friend. तो मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताएं, so Tango Elephant Dance has started from onwards, and India and China are not rivals but partners. Am I right? Oh my goodness. So what will be the impact of this tilt or of this shift on the world, for America, for Pakistan? अब देखिए, पहले हम लेते हैं आपका वर्ल्ड का। अगर आप देखा जाए, उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 19-20 ट्रिलियन है, हिंदुस्तान की 4-4.5 है, 25 लेके चलो इन ओवरऑल। अगर दोनों इकट्ठे होते हैं, काम करते हैं, जैसे अभी आपने देखा उन्होंने कहा फर्टिलाइजर देंगे, हम आपको ये रियल अर्थ एलिमेंट्स भी देंगे, ठीक है,
और हम आपको ड्रिलिंग भी देंगे, ड्रिलिंग मशीन्स, ताकि आप अपने यहाँ पर खुदाई करके जो आपके यहाँ खनिज हैं, जो रॉ रॉ हैं, मटेरियल्स है इन द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आप उनको करिए। अगर, और अब वीजा भी चल रहा है, नो में वीजा दे दिया, फ्लाइट्स चल रही हैं, तो देखा जाए तो ये एकदम तो नहीं हुआ, ये हुआ है काफी 4-5 मेरे ख्याल में महीने या 1-2 सालों के एफर्ट्स के बाद। पर बात ये है, अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं, बिकॉज बीइंग द नेबर, तो जैसे चाइना अभी सेंट्रल यूरोप को ट्रेन चला रहा है, इट मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, इट मे बी पॉसिबल कि चाइना से हिंदुस्तान ट्रेन चले जो नॉट ओनली द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स लेके जाए, बट हो सकता है कि पीपल टू पीपल भी ट्रेन चल सकती है, बिकॉज इंडिया एंड चाइना हैज मोर देन 3000 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर। लेह लद्दाख से नहीं होगा तो हो सकता है हिमाचल से हो जाए, हिमाचल से नहीं होगा तो हो सकता है अरुणाचल से हो जाए, सिक्किम से हो जाए, वाया नेपाल हो जाए। एक तो पहला ये इकोनॉमिकली, दूसरा अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलिट्री नहीं जाते, नहीं मतलब कि एक दूसरे के साथ जंग हो, वैसे तो हुई नहीं 62 के बाद, बिकॉज दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट कि जब भी जंग होगी हमारी बातों से होगी, हथियारों से नहीं होगी। इसलिए 2020 में भी उन्होंने कोई गन्स नहीं चलाए थे, पत्थर और ऐसी चीजें चलाई थी उन्होंने। तो अगर ये दोनों जंग में नहीं जाते हैं, जाएंगे और आपस में एमिकेबली रहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट शी ने कहा है, उससे इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन द वॉर इंडस्ट्री, they can put the money towards their growth, giving back to the people and the world. देखो आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 100 रुपए में रेंट देना है, उसी में आपको अपने खाना खाना है, उसी में आपको आपके सारे बिल्स देने हैं, उसी में आपको अपने कपड़े खरीदने हैं। अगर आपको पता चल जाए आपको रेंट नहीं देना